Hello everyone and welcome once again to your English buddy. Friends, स्लैंग सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्लैंग मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज जो एक खास वर्ग के लोग या खास समूह के लोग जो प्रचलित शब्द हैं उस समय के उनका प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्लैंग्स की जो अवधि है या लाइफ है वो बहुत ज्यादा नहीं रहती और ये एक विशेष ग्रुप के द्वारा बोले जाते हैं। तो उसी की ये सेकंड सीरीज है। आज इसमें हम कुछ और वर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस सम मोर स्लैंग्स। फर्स्ट वर्ड है हॉट। वैसे तो आप जानते हैं हॉट का जो लिटरेरी मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो है गर्म। लेकिन यहाँ हॉट का मतलब अगर आप स्लैंग के रूप में देखें तो हॉट मीन्स अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। इसका एग्जाम्पल देखिए। ऋतिक रोशन इज अराउंड 50 years बट ही स्टिल लुक्स हॉट। ऋतिक की उम्र लगभग 50 है लेकिन वो अभी भी बहुत आकर्षक नजर आता है। सेकेंड वर्ड इज बीट। बीट के वैसे तो बहुत सारे अर्थ होते हैं बट एज अ स्लैंग जब बीट का यूज होता है तो बीट मीन्स होता है टायर्ड या एग्जॉस्टेड, थका हुआ या शिथिल। एवरीवन वाज बीट आफ्टर द जर्नी। नेक्स्ट वर्ड है रिप्ड। RIPPED, रिप्ड। फिजिकली वेरी फिट। स्लैंग में बहुत ही शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त व्यक्ति को रिप्ड कहते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। रेगुलर जिमिंग हैज मेड हिम रिप्ड। दैट मींस रेगुलर जिमिंग हैज मेड हिम फिजिकली वेरी वेरी फिट। एपिक। वैसे तो एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत, लेकिन यहाँ स्लैंग के रूप में एपिक का अर्थ बदलकर ग्रैंड और ऑसम हो जाता है। कोई भी भव्य या प्रभावशाली अगर आपको ऐसे शब्दों का यूज करना है तो आप एपिक वर्ड यूज कीजिए। एग्जाम्पल, बाहुबली मूवी वॉज एपिक। बाहुबली पिक्चर बहुत ही भव्य थी, बहुत प्रभावशाली थी। चीजी और कॉर्नी। चीज एक खाद्य पदार्थ है, पनीर, उससे एक वर्ड बना चीजी, और कॉर्न यानी कि भुट्टा या मक्का, उससे बना कॉर्नी। लेकिन दोनों का मतलब जब स्लैंग के रूप में होता है तो उसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण, सिली। एग्जाम्पल इज, आवर पॉलिटिशियंस कीप मेकिंग चीजी स्टेटमेंट्स। आवर पॉलिटिशियंस कीप मेकिंग कॉर्नी स्टेटमेंट्स। हमारे जो राजनेता हैं, राजनीतिक, वो मूर्खतापूर्ण बयानबाजी करते रहते हैं। सिमिलरली एक और वर्ड है फ्लेकी। वैसे तो फ्लेक का मतलब होता है लेयर या परत, फ्लेक से फ्लेकी, लेकिन जब आप स्लैंग के रूप में फ्लेकी वर्ड यूज करेंगे तो उसका अर्थ होता है इनडिसाइसिव। बहुत से लोग जल्दी निर्णय नहीं ले पाते, फैसला नहीं कर पाते, तो उन्हें फ्लेकी कहा जाता है। एग्जाम्पल, व्हाई आर यू सो फ्लेकी? हरी अप। आप इतने इनडिसाइसिव, अनिश्चय की स्थिति में क्यों हो? जल्दी करो। बेब मॉडर्न टाइम्स में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। एन अट्रैक्टिव इंडिविजुअल और योर सिग्निफिकेंट अदर। आपको जो व्यक्ति प्रिय लगता है आप उसके लिए भी बेब शब्द का यूज कर सकते हैं, या किसी भी आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए बेब शब्द यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, बेब। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स, EX, which means ओल्ड रिलेशनशिप और स्पाउस। किसी भी व्यक्ति का कोई पूर्व प्रेमी या आशिक, उसे एक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, टुडे स्वीटी बम्प्ड इनटू हर एक्स एट द थिएटर। आज थिएटर में स्वीटी की मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी से हो गई। बहुत से लोग दावतों में, समारोह में जाना बहुत पसंद करते हैं। उनके लिए एक वर्ड यूज होता है अ पार्टी एनिमल। अ पार्टी एनिमल, अ पर्सन हु लव्स पार्टीज। ऐसा कोई व्यक्ति जो समारोह, उत्सव वगैरह बहुत पसंद करता है, उसे पार्टी एनिमल कहते हैं। निर्मल इज अ पार्टी एनिमल। ही डजंट मिस एनी फंक्शन।
The 10th word is couch potato. Couch potato का अर्थ होता है a lazy person, तो बहुत ही आलसी या सुस्त व्यक्ति. The government schemes are making our people couch potatoes. सरकार की योजनाएं बहुत सारे लोगों को बहुत ही सुस्त और आलसी बना रही हैं. Next word is whiz. W-H-I-Z. Whiz. A really smart person. बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति को whiz कहते हैं. The experience of urban life has made him a whiz. शहरी जीवन के प्रभाव ने या अनुभव ने उसे एक बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति बना दिया है. Next word is chick. A girl or a young woman. किसी नवयुवती या लड़की के लिए ये वर्ड यूज होता है chick. The chicks of our locality adore अरिजीत सिंह. हमारे मोहल्ले की जो लड़कियां हैं वो अरिजीत की बहुत बड़ी फैंस हैं, बहुत ज्यादा उसे पसंद करती हैं. Tie the knot या get hitched. स्लैंग भाषा में, अपभ्रंश भाषा में tie the knot या get hitched का अर्थ होता है to get married. विवाह करना, शादी करना. Why don't you get hitched this year itself? तुम इसी साल विवाह क्यों नहीं कर लेते? 14th word है have a crush on someone. किसी से लगाव या किसी के प्रति लगाव या आसक्ति होना या उसे पसंद करना. Let's see the example. Professor Sharma was so handsome that many students of our college had a crush on him. Professor Sharma इतने आकर्षक व्यक्तित्व के थे कि हमारे कॉलेज के कई स्टूडेंट्स को उनसे बहुत आसक्ति या लगाव था. वो उन्हें पसंद करते थे. Dump. The next word is D-U-M-P, dump. End a romantic relation with someone. जब किसी से रोमांटिक संबंध कोई तोड़ लेता है तो उसे डंप करना कहते हैं. Let's see an example. After 3 years of courtship, she dumped her boyfriend. 3 साल की कोर्टशिप के बाद, 3 साल के मेल मिलाप के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया या संबंध उससे तोड़ ली. Next word is flick. A movie or film. ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, काफी इसका चलन है. फ्लिक किसी सिनेमा या फिल्म के लिए यूज किया जाता है. फ्लिक. इट वॉज एन एक्शन फ्लिक. वह एक मार धाड़ वाली फिल्म थी. 17th word is blast. Blast. B-L-A-S-T. An enjoyable event. कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा विवरण जिसमें आपको बहुत मनोरंजन प्राप्त हुआ हो, मजा आया हो, उसे ब्लास्ट कहते हैं. Our farewell party will be a blast. हमारा जो विदाई समारोह होगा वो बहुत ही धमाकेदार होगा. Grub. That means food. भोजन के लिए, भोज्य पदार्थों के लिए grub शब्द का यूज होता है. They spent a lot on grub. उन्होंने भोजन या खाद्य पदार्थों पर काफी खर्चा किया था. The next word is booze. B-O-O-Z-E. Booze means alcohol या liquor. शराब या मदिरा के लिए ये slang word है booze. Booze was served in the banquet. उस दावत में शराब भी परोसी गई थी. Next word is goof. G-O-O-F. Goof. A mistake और make a mistake. goof का प्रयोग एक नाउन के रूप में यानी गलती या to make a mistake गलती करना दोनों के लिए होता है. कोई गलती या त्रुटि करना. My goof has cost me dearly. अर्थात मेरी गलती मुझे बहुत महंगी पड़ गई. इसी तरह एक वर्ड है डिच. वैसे तो किसी बड़े से गड्ढे को, खाई को डिच कहते हैं, लेकिन एक स्लैंग के रूप में जब हम डिच का प्रयोग करेंगे टू स्किप एन इवेंट, किसी समारोह या घटना में शामिल नहीं होना, उसे छोड़ देना. I had to ditch the ceremony due to ill health.
खराब स्वास्थ्य के कारण मुझे वो समारोह छोड़ना पड़ा था या मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट इज बक, BUCK। वैसे तो बक एक हिरण की प्रजाति को कहते हैं, लेकिन यहाँ स्लैंग लैंग्वेज में बक का मतलब होता है अ डॉलर। अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, $1 को बक कहते हैं। लेंड मी अ फ्यू बक्स, मुझे कुछ डॉलर्स उधार दे दो। लेंड मी अ फ्यू बक्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रू अप, मेक अ मिस्टेक। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, किसी की गलती से कोई काम बिगड़ जाता है, तो उसे स्क्रू अप करना कहते हैं। चाइना स्क्रूड अप बाय मेसिंग विद अस, हमसे उलझकर चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पिग आउट, ईट अ लॉट। पिग आउट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना। You should not pig out such, तुम्हें इस तरह अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। Get fired, be dismissed from service, नौकरी से निकाल दिया जाना। Several factory workers have got fired during the pandemic. इस महामारी के दौरान बहुत सारे फैक्ट्री के कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। चिकन का स्लैंग में जो अर्थ होता है वो है कॉवर्ड। किसी डरपोक, कायर या भीरू व्यक्ति को चिकन कहते हैं। डोंट बी अ चिकन, फाइट योर फोज। डरपोक ना बनो, अपने दुश्मनों से लड़ो। हैंग आउट बहुत ही कॉमन वर्ड है। स्पेंड टाइम विद अदर्स, आप अपना खाली समय जो बिताते हैं अपने दोस्तों के साथ, हैंग आउट करना कहते हैं उसे, दूसरों के साथ वक्त बिताना। डेविड हैंग्स आउट विद हिज चम्स व्हेन ही कम्स होम। डेविड जब भी अपने घर आता है तो वो अपने बचपन के साथियों के साथ वक्त गुजारता है। शो अप, अराइव एट एन इवेंट, किसी स्थान पर किसी समारोह में पहुंचना, उसे शो अप कहते हैं। Why didn't you show up at Jay's wedding? तुम जय की शादी में क्यों नहीं आए? Wrap up, finish something, अगर आप कोई काम समाप्त करते हैं, कोई गतिविधि जिसमें आप शामिल हैं, उसे आप खत्म करते हैं, उसे wrap up करना कहते हैं। Let's wrap up this discussion. आइए इस वार्ता को, इस बातचीत को अब समाप्त करते हैं। Finally, the next word is cram, CRAM. वैसे तो cram का अर्थ होता है किसी सामान को किसी जगह पर ठूस कर भरना, लेकिन जब हम स्लैंग में उसका प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है to study a lot before an exam, जिसे हम बातचीत की भाषा में रटना या रट्टा मारना कहते हैं। पवन क्रैम्स ईच आंसर, पवन हर एक उत्तर को रट लेता है। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज डिस्कशन मैंने आपके साथ कुछ और स्लैंग शेयर किए। आप इन स्लैंग्स को बार बार पढ़ें, बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, और सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इसे अपनी लैंग्वेज में शामिल भी करें ताकि आप उन्हें याद रख सकें। So, in the next episode, we'll talk about some more interesting slangs. Thank you very much for being and watching Your English Buddy. And see you again in the next video. Like, share and subscribe. And also, if you have some questions, आप comment box में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं. And thank you very much. Bye bye.